हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं टैब क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल डिजिट के बारे में। तो सिंगल डिजिट सिंगल डिजिट होता क्या है? सिंगल डिजिट का मतलब होता है 9। सिंपल से थ्योरी याद रखना, सिंगल डिजिट का मतलब होता है 9। जैसा कि हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि 9 क्यों बोले हम यहाँ पे, सिंगल डिजिट का मतलब 9 होता है। तो उसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक नंबर में 50, 35, 86 प्लस 21, 34 प्लस 73 और 51। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएंगे? कुछ भी आ सकते हैं। उसी तरह के एग्जांपल और ले लेते हैं। जिससे कि हम लोग के पास 38.156 प्लस 2.13 प्लस 4.5, इसको भी हम लोग अगर ऐड करेंगे आंसर कुछ भी आ सकते हैं, आएंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो एक नंबर का आंसर क्या होगा? 1, 4 और 6, यानी 4, 1, 5, 6, 5, 11, 5, 3, 8, 8, 8, 16, 16, 1, 17, 3, 3, 3, 1, 4, 4, 5, 9, 9, 1, 10, 7, 2, 9, 9, 3, 12, 12, 1, 13। एक नंबर का आंसर ये आ रहा है। दूसरा भी जोड़ लेंगे। दूसरा को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो इसका आंसर आता है 44.786। आप लोग जोड़ करके देख लीजिएगा, ये आंसर आएंगे। तो सिंगल डिजिट का मतलब हम लोग क्या बताए तभी? 9। सिंगल डिजिट का मतलब 9। 9 क्यों बोले? देखिए, अगर 35, 86 है तो इसमें कोई भी कौन सा ऐसा डिजिट है जो जिनको जोड़ने पे 9 पड़ रहा है? तो 6 और 3 9 पड़ रहा है। तो 9 पड़ रहा है तो 9 को हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे, यानी उसको छोड़ देंगे। तो क्या बचेगा? 8 और 5, 8, 5, 13, 13 हुआ। 13 को भी अगर हम लोग 8, 5, 13 आ रहा है, अगर 8, 5, 13 आ रहा है, 13 को भी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। यानी कहने का मतलब इसका सिंगल डिजिट 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग पहले 9 के टर्म में इरेज करना होगा। जैसे कि क्या कि हम लोग यहाँ पे 6, 3, 9 करके इसको हम लोग एलिमिनेट कर लिए। 8, 5, 13 आया, 13 को फिर जोड़ लिए, 3, 1, 4, यानी इसका जो सिंगल डिजिट आएगा वो 4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी 9 के टर्म में ले जाएंगे हम लोग। 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9 आया, 9 को एलिमिनेट कर लेंगे, बच जाएगा यहाँ 1, यानी कहने का मतलब इसका सिंगल डिजिट 1 हो जाएगा। इसको भी 9 के टर्म में ले जाएंगे। 5, 3, 8, 1, 9, इसका सिंगल डिजिट हो जाएगा 7। अब इन सबों को जोड़ लेंगे। 4, 1, 5, 5, 7, 12, 12, इसका सिंगल डिजिट क्या जाएगा? 2, 1, 3, 3, इसका सिंगल डिजिट 3 हो जाएगा। तो इसका जो ऐड करके जो भी आंसर आएगा उसका भी सिंगल डिजिट 3 ही होना चाहिए। तो इसको हम लोग जोड़े तो इसका सिंगल डिजिट ये आया था हम लोग के पास 4, 4, 1, 5, 6, 5, 11, यानी 7, 1, 8, तो 8, 8, 1, 9, 7, 1, 8, 8, 1, 9, 9 पूरा, तो इसको एलिमिनेट कर लेंगे तो बच जाएगा 3। तो इसका जो सिंगल डिजिट आया 3, ये भी सिंगल डिजिट 3, ये भी सिंगल डिजिट 3, तो इसका आंसर यही होगा, राइट। उसी तरह इसका भी सिंगल डिजिट हम लोग निकालेंगे। तो 6 और 3, 9, 8, 1, 9, एलिमिनेट कर लेंगे 9 को, इसका सिंगल डिजिट हो जाएगा 5। उसी तरह 3, 1, 4, 4, 2, 6, इसका 6 हो जाएगा। 5, 4, 9, 9 आया तो इसका सिंगल डिजिट 0 हो जाएगा, क्योंकि 9 तो एलिमिनेट कर लेंगे तो इसका सिंगल डिजिट 0 आ जाएगा। 6, 5, 11, कहने का मतलब इसका सिंगल डिजिट 11 आ रहा है। तो 1, 1, 2, यानी इसका सिंगल डिजिट जो मेरे पास आया 2 आया। तो इसका जो आंसर होगा जोड़ के उसका भी सिंगल डिजिट कितना आना चाहिए? 2 ही आना चाहिए। तो इसका भी सिंगल डिजिट देख लेते हैं। 4, 4, 8, 8, 7, 15, 15, 8, 15, 8, 23, 23, 6, 29, 9, 2, 11, 2, ये भी सिंगल डिजिट 2, ये भी सिंगल डिजिट 2, तो ये भी आंसर राइट। अब हम लोग समझते हैं कि सिंगल डिजिट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इस टर्म में हो 46, 35, 4,
उसके बाद 32, 51, 3 और इस टर्म में हो, इसको भी जोड़ के सिंगल डिजिट की टर्म में हम लोग ले जाएं तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 7, 5 1 6, 5 3 8, 6 2 8, 4 3 7। तो इसका सिंगल डिजिट क्या होगा, 5 4 4 8, 5 4 9 9 3 12 4 18 4 22, 22 ना रहा, 22 आया, 22। इसका सिंगल डिजिट हो जाएगा 4। इसका सिंगल डिजिट कितना हो जाएगा, 3 1 4 4 5 9 9 2 11 3 14। इसका हो जाएगा 5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 होगा, सिंगल डिजिट इसका 9 हुआ। उसी तरह इसमें भी जोड़ लेते हैं, 8 8 16, 16 6, 16 6 22 7 29 और 7 36 6 3 9। इसका भी सिंगल डिजिट 9, इसका भी सिंगल डिजिट 9 है, तो इसका आंसर सही है ये। अब हम लोग समझेंगे सिंगल डिजिट में 9 ही क्यों ले रहे हैं। 9 इसलिए ले रहे हैं, जैसे कि कोई भी संख्या में सिंगल डिजिट में 9 इसलिए ले रहे हैं कि 9 में कोई भी संख्या को ऐड करते हैं तो उसका सिंगल डिजिट वही हो जाता है। जैसे कि 9 में 1 जोड़े तो 10 हुआ, 10 का सिंगल डिजिट 1, यानी 9 में जो भी संख्या ऐड कर रहे हैं उसका सिंगल डिजिट वही हो रहा है, वही हो रहा है ना, इसका सिंगल डिजिट सेम हो रहा है। उसी तरह अगर हम 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 होगा, ये 2 हो जाएगा। 9 में अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे 9 3 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा सिंगल डिजिट। 9 में हम लोग अगर 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, सिंगल डिजिट 4 हो जाएगा। 9 में अगर हम लोग 5 जोड़ेंगे सिंगल डिजिट हो जाएगा 14, तो 14 में 4 5 हो जाएगा। और 9 में हम लोग अगर 6 जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 15, 15 में अगर 5 1 6। उसी तरह अगर हम लोग 9 में हम लोग 7 जोड़ रहे हैं 16 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। अगर हम लोग 9 में 8 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा मेरे पास 8। और 9 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 9। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 9 में जो संख्या ऐड कर रहे हैं उसका सिंगल डिजिट वही हो रहा है। जैसे यहाँ पे 9 में 2 ऐड किए, 9 में 2 ऐड किए तो इसका सिंगल डिजिट भी 2 ही हो रहा है। 9 में 3 ऐड किए तो इसका सिंगल डिजिट 3 ही हो रहा है। 9 में 4 ऐड किए तो इसका सिंगल डिजिट 4 हो रहा है, 4 हो रहा है। उसी तरह 9 में 5 जोड़े तो इसका सिंगल डिजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 9 में कोई भी संख्या ऐड करेंगे उसका सिंगल डिजिट वही हो रहा है, जो भी संख्या ऐड करेंगे वही संख्या सिंगल डिजिट हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग एलिमिनेट किए थे 6 3 9, 9 को हम लोग एलिमिनेट करके 8 5 13, 13 में 4 कर लिए थे, यानी 9 को जो एलिमिनेट किए थे वो इसीलिए किए थे कि 9 में कोई भी संख्या को ऐड करने के बाद उसका सिंगल डिजिट वही हो रहा है। यहाँ पे भी वही किए, संख्या में कोई भी संख्या में 9 में कोई भी संख्या ऐड करने पर उसका सिंगल डिजिट वही आ रहा था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट किए थे 9 को। अब हम लोग जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है ये। जैसे कि मान लेते हैं 46 35 4 ये है, और इसमें 32 51 और 3 को हम लोग घटाना है। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, 5 में 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13 में 5 गया 8, यहाँ 5 गया 3 हो जाएगा, 4 में 3 का ये हो जाएगा, ये आंसर होगा। बट सिंगल डिजिट के मेथड से हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आंसर ये सही है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को इसको सिंगल डिजिट के मेथड में ले जाना होगा। तो 5 4 9, 9 को एलिमिनेट करेंगे, 6 3 9 एलिमिनेट कर लेंगे 4, इसका सिंगल डिजिट 4 हो जाएगा। उसी तरह 5 3 8 1 9 सिंगल डिजिट को 9 तो एलिमिनेट कर लेंगे, 3 2 5, इसका सिंगल डिजिट 5 हो जाएगा। 5 में तो 4 घटा नहीं सकते हैं, इसका भी सिंगल डिजिट हम लोग निकाल लेते हैं। तो 8 1 9, 4 3 7 1 8, इसका सिंगल डिजिट 8 हो जाएगा। इसका सिंगल डिजिट आ रहा है 8 हो रहा है, और इसमें हम लोग को घटा के 4 में 5 नहीं घटा सकते हैं, तो इसमें 9 ऐड कर लेंगे, 9 4 13, 13 में 5 घटाएंगे तो 8 आएगा। या तो 18 9 का मल्टीपल ले लेंगे, 9 दिन 18, 18 में 4 ऐड करेंगे, 18 में अगर हम लोग 4 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 18 4 22, 22 में 5 घटाएंगे, 22 में 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 22 में 7 17, 17 का डिजिट 8, यानी घटाओं में अगर 4 छोटी संख्या आ जाए और 5 बड़ी हो जाए तो इसमें मानो का मल्टीपल लेके ऐड करके उसको 5 में घटा लेंगे, उसका सिंगल डिजिट निकाल लेंगे तो वो सेम आ जाएगा, उसका सिंगल डिजिट सेम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे
ये सेम आया था और ये सेम हो गया। अगर 18 ना ले लेके हम लोग 27 लेकर 27 में 4 जोड़ लेंगे, 27 4 31, 31 में 5 घटाएंगे, 31 में 5 अगर हम लोग घटाएं क्या हो जाएगा, 31 में 5 घटाएंगे 26 5 31, 6 2 8, सिंगल डिजिट 8 और सिंगल डिजिट 8, ये आंसर इसका सही है कहने का मतलब। अब हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, 46 35 41, सॉरी यहाँ पे हम लोग माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग माइनस कर लेते हैं, माइनस 24 36 13 प्लस 24 65 माइनस 31 24। इसका आंसर हम लोग को पता है कि इसका आंसर ये हम लोग का आएगा 61926 हम लोग को चेक करना है कि ये सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंगल डिजिट के मेथड से चलेंगे। सिंगल डिजिट के मेथड से चलने के लिए हम लोग क्या करना होगा, तो यहाँ से 6 3 9 एलिमिनेट कर लेंगे, 8 1 9 एलिमिनेट कर लेंगे, 5 4 9 एलिमिनेट कर लेंगे, 6 3 9 8 1 9 एलिमिनेट कर लेंगे। एलिमिनेट यहाँ पे माइनस वाला में एलिमिनेट नहीं करेंगे, 9 9 आ रहा तो एक 9 लिख लेंगे, या तो 9 लिख लेंगे, फिर यहाँ पे एक 9 लिख लेंगे, या तो 0 भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग 9 ले लेंगे क्योंकि माइनस का यहाँ पे पहला इसीलिए 9 ले लेंगे। उसी तरह यहाँ पे 6 3 9 कर लेंगे, 4 2 6 6 3 9 कर लेंगे, इसका 1 हो जाएगा सिंगल डिजिट, इसका भी 6 5 4 9 6 2 8, इसका 8 हो जाएगा, 4 4 3 7 1 7 4 3 7 2 9, इसका 1 हो जाएगा सिंगल डिजिट। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस जो प्लस प्लस के साथ जोड़ लेते हैं और माइनस माइनस के साथ जोड़ लेते हैं, ये तो एलिमिनेट ही हो जाएगा, तो एलिमिनेट हो जाएगा, 8 बचेगा, 8 बचा, तो 8 में -2 गया, क्या मेरा सिंगल डिजिट आ रहा 6, सिंगल ये माइनस में था 1, ये माइनस में था, ये भी माइनस में था, 1 1 2 और 8 में 2 गया 6 आ जाएगा, सिंगल डिजिट मेरा 6 आया, तो इसका भी सिंगल डिजिट 6 आना चाहिए, तो 9 तो एलिमिनेट हो जाएगा, 6 2 8 1 9 9 तो एलिमिनेट हो जाएगा, 9 भी एलिमिनेट हो जाएगा, 6 बचा, इसका मतलब 6 आया, इसका भी 6 आया, यानी इसका मतलब ये सही है। सिंगल डिजिट का मतलब यही होता है। और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे सेम बेस ग्रुप डिफरेंट बेस ग्रुप के बारे में सीखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।